गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है अश्विनी गुप्ता और मैं आपके अपने चैनल द अपेक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद हम लोग को यूट्यूब पर आना हुआ, लेकिन अब आइएगा हम लोग शुरू करते हैं। एक नई पहल करने जा रहे हैं हम लोग आपके लिए। सबसे पहले शुरुआत हो रही है यूपीएसआई, ठीक है ना। यूपीएसआई यानी पिछले जो एग्जाम हुए हैं यूपीएसआई के, उसके मैथ्स के, रीजनिंग के, इवन आपको सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेंगे जो भी पिछले एग्जाम में हुआ है। मैं आपके लिए मैथ्स का सेक्शन लेकर आ रहा हूं, अमित सर भी बहुत जल्द आएंगे, वो आपको रीजनिंग का सेक्शन लेकर आएंगे आपके लिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स के सेक्शन में कि जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। अगर हम बात करें कि मैथ्स के क्वेश्चन की, तो यूपीएसआई का एक अलग ही स्टैंडर्ड रहा क्वेश्चन को पूछने का, और उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहा हूं आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, स्कूल के मैकेनिकल विभाग में, एक स्कूल का मैकेनिकल विभाग है जिसमें A1, A2 और B1 अनुभाग हैं, जिसमें छात्रों की संख्या आपको दे रखी है कितनी, 72, 96 और 144 है। उसमें प्रधानाचार्य के कमरों की संख्या को क्या है, बढ़ाना है। तो आपको यहां पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बतानी है कमरों की, है ना, न्यूनतम संख्या आपको कमरों की बतानी है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझिए कि ये चैप्टर किससे पूछ रहा है, वो आपसे एलसीएम एचसीएफ से आपसे क्वेश्चन उठाया हुआ है। जैसे आपसे कहा है कि भाई छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 72, 96 और 144। तो कभी आपसे पूछे कि न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहां पे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, मासा। आपको निकालना है यहां पर मासा। मासा निकालने का तरीका चाहे 2 नंबर 3 नंबर चाहे जैसे हो, आप हमेशा चाहे डिफरेंस मेथड से निकालिए चाहे डिवीजन मेथड से निकालिए। तो अगर मैं यहां पर अगर 2 ऐसे नियरेस्ट नंबर लीजिएगा जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, तो मैं इन्हीं दोनों को ले लेता हूं। अगर मैं 72 को 96 को 72 से डिवाइड करूं तो 1 बार यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे घटा देंगे कितना आएगा 4 और यहां पे 2। फिर आपको करना क्या है कि इस 72 को लेकर चले आना है यहां। तो अब बताइए कितनी बार जाएगा, तो 3 बार, और ये आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 0 0। लेकिन अब इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं अंतिम भाजक। इसी को कह सकते हैं हम मासा भी कह सकते हैं। इसी को हम कहेंगे मासा। किन 2 संख्याओं का, 72 और 96 का मासा कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन है कि इस 72 को इस 144 को भी डिवाइड करना होगा। अगर ये 144 इससे भी डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, 24 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 144 डिवाइड हो रहा है किससे, इससे। ये पूर्णतः इसको डिवाइड कर देगा कितनी बार भाई, 6 बार। 6 बार में पूर्णतः डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर रही है, अर्थात कमरों की आवश्यकता कितनी होगी, 24। हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ % की गणना करनी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो बहुत आसान। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, जिसे हम क्या कहेंगे, लागत मूल्य का मतलब सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। यहां पे कह रहे हैं कि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हम इन्हें बराबर कर देंगे। अब हम यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी निकालते हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, तो 5 बटे कितना हो गया, 10। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 1.2। इसका मतलब एक नलिका का अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो वो कितना है, 1 रुपए, जबकि उसे बेच कितने में रहे, 2 रुपए में। तो आप सीधे समझिए 1 का रुपए का खरीद कर 2 रुपए का बेच रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको 100% का फायदा हो रहा है, ठीक है ना। आपको फायदा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है कि नहीं। और फायदा 1 का हो रहा है किस पर, सीपी पे। तो सीपी की वैल्यू 1 होगी, इंटू कितना हो जाएगा 100, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100%। ये इस सवाल का उत्तर है।